कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसी कारण इस रचना के दोष एवं गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता होती है कि वह पथभ्रष्ट होने पर उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ उनके भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्रिक शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनसे उस स्त्री के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे ही शुभ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वह साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, पिता के मुख के समान मुख। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। दूसरी बात, जीवा लक्षणम। जिस स्त्री की जीभ लंबी, रंग से लाल और कोमल हो, वह मधुरवाणी बोलने वाली होती है तथा वह ऐश्वर्य भोगने वाली यशदायिनी मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला दुर्देवी तथा धनहीन मानी जाती है। नासिका लक्षणम। जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिसके नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो वह अत्यंत शुभ मानी गई है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी सुख भोगने वाली मानी गई है। अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक है। मुख लक्षणम। जिन स्त्रियों का मुख गोल तथा चमकती हुई नसों वाला होवे वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा हो वह संतानहीन होता है। चौकोर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती है। लंबी उंगलियां। स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती है वह स्वयं ऐश्वर्य भोगने वाली होती है, परंतु छोटी उंगलियों वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, परंतु इन्हें स्वयं के जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। कर्ण लक्षणम। जिस स्त्री के कान द्वितीया के चंद्रमा के समान हो और जो रोम रहित हो, अर्थात कान पर बाल ना हो, वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं आज्ञाधारक तथा विनम्र मानी जाती है। ओठ के लक्षण। जिस स्त्री के ओठ लाल हो और ओठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल हो तो वह श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष उन्नति करते हैं। जिस पुरुष के ओठ मोटे हो वह अच्छे चाल चरण वाला होता है। छोटे और पतले ओठों वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। लंबे बाल। आपने प्राचीन मूर्तियों में तथा देवियों के चित्रों में एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि यह शुभता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बालों वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। पैर का अंगूठा। जिस महिला के पैर का अंगूठा ज्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमालीय होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। नेत्र लक्षणम। जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी, हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमालीय होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती है। गोलाकार एड़िया। जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है और इनके आचरण से परिवार भी खुश रहता है। तो दोस्तों, ये थे समुद्रिक शास्त्र में बताए गए भाग्यशाली महिलाओं के लक्षण। अगर आपके शरीर पर ऐसे लक्षण हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।